हुनर एक कला केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कान्हा जी का वस्त्र बनाएंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए हम शुरू किए हैं। तो पहले हम चेन बनाएंगे। तो आप कान्हा जी का वस्त्र कितना बड़ा बनाना चाहती हैं उस अनुसार ही बनाइएगा, लेकिन हम बनाएंगे, हम 22 चेन बना लेते हैं। तो 22 चेन बनाए और 3 ज़्यादा बना लेते हैं, तो 25 चेन हो गया। तो जो 4 नंबर का चेन जो है, 3 चेन को छोड़ के चौथा चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और पूरा ही जितना चेन है पूरे में डबल क्रोशिया, एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो देखिए हम पूरा एक एक डबल क्रोशिया बना लिए हैं पूरा। तो अभी हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसको खुला भी रख सकते हैं। तो हम इसको बंद कर लेते हैं, क्योंकि मेरे कान्हा जी के अनुसार हम बना रहे हैं, तो उनको इतना ही गला होना चाहिए। तो अगर आप वहाँ पे चाहे तो खुला रख सकते थे। तो अब देखिए हम हर एक चेन में, जितना भी चेन है उसमें हम दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन में हम, मतलब हर एक फंदा में जो हम पहले डबल क्रोशिया बनाए थे ना, तो उस डबल क्रोशिया के अनुसार हम दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब तो ये जैसे हमारा टोटल 22 था डबल क्रोशिया, तो अब ये 44 हो जाएगा, क्योंकि हर घर में हम बना रहे हैं ना दो दो, तो अब ये 44 हो जाएगा। तो इसी तरह से पूरा बना लेते हैं। फिर यहाँ पे अब देखिए हो गया है, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे यहाँ पे। फिर देखिए अब हम एक लाइन अभी और बनाना है हमको। तो अब देखिए यहाँ से आप इसको खुला भी रख सकते थे, और जब घेरा बनाते हैं उस समय उसको बंद करके घेरा बनाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो गला को गोल गला भी बना सकते हैं, पूरा दोनों साइड से बंद करके।
तो देखिए अभी हम यहाँ से भी बाजू निकाल सकते हैं। अगर छोटा है कान्हा जी तो इतना ही बना के हम बाजू और उसका बॉडी का जो पार्ट होता है अलग कर सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा और बड़ा बनाना है तो अभी एक लाइन और बनाएंगे। तो 3 चेन बना लिए और 1 चेन बनाएंगे, 4 चेन बनाएंगे। और अब हम देखिए 1 चेन बनाए और 1 डबल क्रोशिया। हमारा टोटल 44 डबल क्रोशिया था। तो अभी भी हम 44 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, लेकिन बीच बीच में 1 चेन डालेंगे और हर एक फंदा में डाल के 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 चेन डाल के। तो इसी तरह से पूरा हम बना लेते हैं। तो इसको अभी हम एक और डबल क्रोशिया बनेगा, उसके बाद इसको जोड़ लेंगे। तो 1 चेन ले लिया और इसको अब हम यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। तो इसको यहाँ पे जोड़ लेने के बाद अब हम ये 44 फंदा था टोटल, तो इसमें अब हम 10-10 फंदा का बाजू के लिए निकालेंगे और 12-12 फंदा जो है आगे और पीछे का जो बॉडी का पार्ट होता है यानी कि पल्ला, तो उसके लिए रखेंगे। तो अभी हम ये बीच में है, देखिए गला बीच में है, तो वहाँ से हम यहाँ जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। पहले 3 चेन बनाए और इसको हम डबल क्रोशिया बनाएंगे अभी 6। उसके बाद तो देखिए यहाँ से हमको 10 डबल क्रोशिया जो है उसको छोड़ के फिर बनाना है पीछे का पार्ट। तो देखिए जो 10 हो गया तो 11वां 10 के बाद वाला 20 से निकालेंगे इस तरह से और डबल क्रोशिया यहाँ भी बना लेंगे। देखिए और आप पीछे टोटल 12 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। देखिए तो यहाँ से हम 10 डबल क्रोशिया गिनती कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे
तो देखिए ये आगे का एक साइड 6 बना लिए थे, अभी 6 और ही बना के इसको फिर वहाँ पे जोड़ लेंगे। तो अब आप चाहें तो इसी की जगह से आप झालर बनाना शुरू कर सकते हैं, घेरा बनाना। लेकिन अभी हम एक बार और एक लाइन और बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो यहाँ पहले जोड़ लेते हैं, फिर एक लाइन और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये जो है ना, ऊपर का जो है डबल क्रोशिया, वहीं से ये बंद जब हम बनाएंगे ना इसका बाजू का लाइनिंग, तब उसको हम वहाँ पे गांठ लगा देंगे। तो देखिए एक लाइन अभी और बना लेते हैं। एक लाइन और बना के फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये पूरा बन गया है। अब और हम अभी नहीं बनाएंगे नीचे। तो ये देखिए बाजू के बाद हम 2 लाइन बना लिए हैं, यहीं पे दोनों को जोड़ेंगे बाद में। तो यहाँ से देखिए बाजू के बाद हम 2 लाइन बना लिए हैं, और अब हम इसको बंद करके ये धागा काट के हटा देंगे। तो अभी हम यहाँ पे लाल कलर लगा लिए हैं, और लाल कलर से ही बनाएंगे इसका घेरा। तो अभी हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाए, फिर इसके बगल वाले जो चेन है ना, यानी कि तो इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 चेन जो लिए ना, ये भी एक डबल क्रोशिया ही गिना जाएगा। तो इसके बाद वाला जो घर है उससे हम 2 डबल क्रोशिया लिए, फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम एक बार एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और उसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये पूरा लाइन हम कंप्लीट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं।
तो 3 चेन फिर बना लेते हैं। और जो 2 डबल क्रोशिया बनाए थे ना, तो ये अभी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें पहले 1 डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर 1 चेन लेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया उसी घर में। देखिए, फिर अब हम जो 1 डबल क्रोशिया जिसको बनाए थे ना, उसको देखिए ऐसे आगे की तरफ से लेके फंदा इस तरह से निकालेंगे और इसको भी बिन लेंगे। और फिर जो 2 डबल क्रोशिया है उसके बीच से डाल के 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, तो इसी तरह से इसको पूरा लाइन कंप्लीट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिए हैं और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया 1 चेन के बाद बनाए, फिर ये आगे से फंदा लेके 1 डबल क्रोशिया बनाए। तो ये लास्ट में फिर हम बना लेते हैं 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 और डबल क्रोशिया, और इसको यहाँ पे फिर हम जोड़ेंगे। तो ये देखिए जोड़ लिए। फिर हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, थोड़ा सा। तो 3 चेन बना लिए और ये जो 2 डबल क्रोशिया बीच में 1 चेन डाले थे ना, यहाँ पे अब हम 2 डबल क्रोशिया और 1 चेन डालेंगे। पहला बार में हम 1 डबल क्रोशिया डाले थे और बीच में 1 चेन, और अब हम 2 डबल क्रोशिया और 1 चेन फिर 2 डबल क्रोशिया एक ही फंदा के अंदर बनाएंगे। क्योंकि इसका घेरा बना रहे हैं ना, तो इसको बढ़ाना है। तो जैसे अभी पहला बार में 1 लिए थे, तो अब 2 किए। तो जब हम ये पूरा राउंड ख़त्म करेंगे ना, तो फिर उसको हम 3 करेंगे। लेकिन जैसे ये कान्हा के लिए बना रहे हैं, तो इसका घेरा ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, तो इसलिए हम 1 में ही कर रहे हैं। एक लाइन 2 फंदा लिए, दूसरा लाइन में 4 मतलब डबल क्रोशिया लिए, तो इस तरह से। लेकिन कि अगर आप बेबी फ्रॉक बना रहे हैं तो सेम इसी तरह बनेगा। लेकिन जैसे हम एक लाइन में 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया लिए थे, तो उसको हम 2 बार ऐसा करेंगे। फिर जो ये अभी हम बना रहे हैं 2 डबल क्रोशिया और 1 चेन फिर 2 डबल क्रोशिया, तो इसको भी हम 2 रो बनाएंगे। लेकिन इसमें हम 1 रो ही बनाएंगे, क्योंकि ये छोटा सा फ्रॉक बनेगा। लेकिन जब हम बच्चे के लिए बना रहे हैं, बेबी फ्रॉक बना रहे हैं, तो घेरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर सिंगल करेंगे तो हम 2 लाइन उसको करेंगे, और इसको अभी 1 लाइन ही बनाएंगे। तो ऐसे ही बनाते हैं पूरा। तो अभी 2 डबल क्रोशिया 1 चेन फिर 2 डबल क्रोशिया एक ही घर में। तो ये पूरा लाइन इसी तरह हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये बीच में जो 1 लाइन जो बना रहे हैं, तो उसको हम आगे की तरफ से फंदा लेते हुए 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरा लाइन कंप्लीट करते हैं। तो इसको अब हम पूरा लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर हम जोड़ लेंगे।
यहाँ जोड़ते समय स्लिप स्टिचिंग डालते हैं। तो देखिए 3 चेन फिर बनाएंगे और यहाँ पे अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बनाए थे इससे पहले, तो अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 चेन डालेंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। और अब हम आगे की तरफ से क्रोशिया डालेंगे बीच से और इस तरह से फंदा निकाल के इसको 1 डबल क्रोशिया बीन लेंगे। फिर से 3 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनाएंगे और इसी तरह से ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अभी हम 3 डाले हैं और 1 चेन और फिर से 3, यानी कि 6 डबल क्रोशिया है, बीच में 1 चेन है। तो अब जब हम दूसरा राउंड बनाएंगे ना इसके आगे का, तो उसमें हम 4 डबल क्रोशिया और 1 करेंगे मतलब चेन। और इसी तरह से हम 5 डबल क्रोशिया और 1 चेन तक बनाएंगे, क्योंकि हमें इतना ही लंबा बनाना है। तो हम 5 डबल क्रोशिया तक बना के पूरा जितना बड़ा चाहिए उतना बना के फिर हम आपको दिखाएंगे। तो हम पूरा इसको कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे और धागा काट लेंगे। तो आपको और लंबा चाहिए तो आप इसको 6 और 1 चेन और 6 डबल क्रोशिया बना सकते हैं, लेकिन हमको इतना ही लंबा चाहिए तो हम इतना ही बनाए हैं। तो देखिए पहले 2, फिर 4, 6, 8, 10 तक किए, उसके बाद इसको बंद कर दिए और ये बन के पूरा तैयार हो गया है। अब सिर्फ बॉर्डर बनाना है। तो आप इसको 2-2 कर सकते हैं। अगर बेबी फ्रॉक के लिए बना रहे हैं तो बेबी फ्रॉक में आप 2-2 बार करके बना के लंबा कर सकते हैं इसको जितना चाहे। तो हम 1-1 डाले हैं, 1-1 लाइन ही डाले हैं। तो आप 2-2 लाइन करके बनाइएगा तो बड़ा हो जाएगा। और इसका जो बॉडी है इसको आप जितना चाहे बड़ा बना सकते हैं। तो सेम ही प्रोसेस है बेबी फ्रॉक और इसका। तो देखिए अब हम यहाँ से इसको जोड़ेंगे धागा और यहीं से इसका बॉर्डर बना लेंगे। तो हम बाजू पे और गला पे एक जैसा ही बॉर्डर बनाएंगे और नीचे भी वैसा ही बनाएंगे, लेकिन नीचे पीला कलर से बनाएंगे। और यहाँ पीला है इसलिए यहाँ पे लाल का बॉर्डर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ से धागा निकाल लिए लाल वाला और हम 2 चेन बनाएंगे और लाल वाला धागा को हाथ से पकड़ के रखेंगे और उसको भी साथ साथ ही बीन देंगे। नहीं, फंदा नहीं लेना है, फंदा नहीं लेना है, डबल क्रोशिया वाला फंदा नहीं लेना है। बस सिंगल यहाँ से फंदा निकालेंगे और इसको बीन लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर 1 सिंगल निकालेंगे यहाँ से चेन फंदा और इसको फिर बीन लेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे और धागा को आप वहाँ पे गांठ भी लगा सकते हैं, लाल वाला जो हम लगाए हैं, लेकिन उसको हम साथ साथ में ही बीन लेते हैं तो ये खुलेगा भी नहीं और हमको वहाँ पे गांठ नहीं लगाना पड़ा। तो इसको साथ में ही लेके बीन लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर 2 चेन और 1 फंदा निकालेंगे यहाँ से और फिर इसको बीन देंगे। तो इसी तरह से इसको चारों तरफ कर लेंगे और गला पे भी सेम इसी तरह से बनाएंगे और बाजू पे, दूसरा बाजू पे भी बना लेंगे। तो ये हम पूरा कंप्लीट करके आपको दिखा देते हैं। और एकदम सेम इसी तरह से हम नीचे भी बनाएंगे बॉर्डर, और लेकिन उसको हम पीला से बनाएंगे, क्योंकि लाल से बनाएंगे तो दिखेगा भी नहीं और ज़्यादा सुंदर नहीं लगेगा। तो इसलिए पीला से बनाएंगे लाल के ऊपर तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए 2 चेन डाल के यहाँ पे जहाँ से शुरू किए थे उसी में डाल के निकाल लेंगे और इसको भी बीन लेंगे।
और अब इसको बंद करते हैं और धागा काट लेते हैं और धागा को अंदर की तरफ सेट कर देंगे। जो ये बचा हुआ धागा है ना, तो ये दिखेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे पलट लेंगे और इसको अंदर की तरफ क्रोशिया से निकाल के सेट कर देंगे। तो इसी तरह से हम दोनों बाजू भी बना लेंगे, गला और बाजू बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे और इसको ज़रूरत है तो काट दीजिए, ज़्यादा है तो। तो अब हम गला और बाजू बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो देखिए हम बाजू और गला पे बना लिए हैं और एक डोरी भी लगा दिए हैं, ताकि अगर गला ज़्यादा बड़ा रहे तो उसको खुदना जो डोरी डाले हैं उससे सिल्क कर सके। तो आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए, नहीं लगाना चाहते हैं तो वैसे भी आप रख सकते हैं। तो हम ये लगा के थोड़ा सा खुदना लगा दिए हैं इसमें। अब हम देखिए इसका हम बॉर्डर बनाएंगे, तो इसको हम पीला रंग से बनाएंगे। तो जहाँ से हम धागा को तोड़े थे वहीं से बना लेते हैं। तो हम जैसे बाजू पे बनाए थे सेम उसी तरह से बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए ये बनके कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। धन्यवाद।